आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th में पूछे गए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पहले हम सब्जेक्टिव टाइप बनाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्टकट में हल करेंगे ये भी आपको वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए, सवाल में कहा जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की क्या है तीन गुनी हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो कह रहा है ऐसा कौन संख्या है जिसका अंतर क्या हो 26 हो और उसके पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना हो। तो ऐसा कौन संख्या है, इसको हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या मानना होगा। तो हम संख्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि लिखेंगे यहाँ पर माना कि पहली संख्या या आप एक संख्या बोल सकते हैं, लिख लो एक संख्या x और उसी प्रकार से हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या y। ये हम सब्जेक्टिव विधि से बना रहे हैं अभी। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को कैसे कम समय में हल करेंगे उसके लिए हम आपको ट्रिक देंगे। चलिए, आप क्या लिखेंगे, हम मान लीजिए संख्या एक संख्या क्या x और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए y। चलिए, आप कह रहा है दोनों का अंतर कितना है 26। तो लिखेंगे x माइनस y बराबर क्या लिख लेंगे, अंतर ना, तो कितना लिखेंगे 26। इसको समीकरण हम 1 करेंगे। अब दूसर प्रश्न में इसी प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, अब अगला प्रश्न में क्या है, यहाँ से कह रहा है कह रहा है एक संख्या और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी हो। अब आगे सवाल में कह रहा है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी हो। कह रहा है एक संख्या है जो क्या है दूसरे का क्या है 3 गुना है। इसका मतलब है एक संख्या x है तो x बराबर दूसरा संख्या क्या माने हैं y, तो y के क्या होगा 3 गुना। कह रहा है एक संख्या दूसरे संख्या के क्या है 3 गुना है। तो हमें क्या अब होगा, अब हमें क्या है 3 को हम इधर लाएंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर क्या 0। ये समीकरण क्या होगा 2 हमें प्राप्त होगा। अब हमें समीकरण हमें 1 प्राप्त हो गया और 2 प्राप्त हो गया। तो 2 समीकरण हमें प्राप्त हुआ, तो हमें क्या x y का मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, हम 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया, एक x माइनस y बराबर 26, एक प्राप्त हो गया x माइनस 3y बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे x को क्या काटेंगे, आप y को भी काट सकते हैं, लेकिन x में क्या है, x में वहाँ पर हमें क्या है x यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है गुणज में क्या होगा 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम x को क्या करेंगे काटेंगे, x को हम क्या करेंगे काटेंगे। तो 1 है और नीचे वाले भी x में 1 है तो 1 है। अंक भी समान और जो संख्या का सिंबल x है वो x भी क्या है समान है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा,
x को काटने के लिए अर्थात घटाने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो क्या होगा, x क्या है, कुछ नहीं, चिन्ह तो क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, जहां माइनस वहां पर क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो x से घटेगा तो क्या होगा 0, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, x से x कट गया। अब हमें क्या बचा, अब हमें बचा माइनस y, और यहाँ पर क्या माइनस नहीं, अब क्या है प्लस है। तो क्या होगा प्लस 3y और माइनस 1y, तो घट के क्या हो जाएगा, तो हो जाए 3 में से 1 जाएगा तो 2y का y बराबर, और 26 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 26। तो आप काट सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, बराबर में अंक काट रहा है इस साइड, तो काटिए आप, क्या मतलब है 13 दूना 26 कट गया, इसीलिए y का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 13। अब हमें क्या चीज प्राप्त करना है, अब हमें x का मान प्राप्त करना है। तो हम क्या लिखेंगे, आप समीकरण या 1 में रखिए या आप 2 में रखिए, आप पर निर्भर होगा कि आप समीकरण कितना में रखेंगे। हम रखेंगे समीकरण 1 में y के मान कितना 13 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना 26। इसी प्रकार से x माइनस वाई का जगह क्या रखेंगे, y का मान कितना है 13, तो y का जगह रखेंगे हम क्या लिखेंगे 13 बराबर कितना 26। अब क्या होगा 13 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड क्या है माइनस में, तो हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 26, अब प्लस कहे तो ना माइनस में 13 है, बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस 13। अब क्या होगा 26 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसीलिए x का मान प्राप्त हो जाएगा कितना 26 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 39। कितना आ गया 39। तो हम क्या देखे, हम देखे y का मान आ गया हमें 13, तो y हो गया क्या दूसरी संख्या माने हैं, तो दूसरी संख्या कितना आ गया 13, और पहली संख्या x को माने हैं, तो पहली संख्या अर्थात एक संख्या कितना आ गया 39। तो आप क्या है सवाल में पढ़े थे, आप सवाल में पढ़े थे क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो क्या हम देखें, एक संख्या क्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या कितना है y, और y में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, y में हम 3 से गुना करेंगे अर्थात 13 में हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है 39। और अब अंतर पूछ रहा है, तो दूसरा संख्या कितना है 39 में से हम 13 घटा देंगे तो कितना आ रहा है, हमें कितना प्राप्त होगा 26। आप देखें दोनों का रूल में वो दोनों क्या हो रहा है सेट आ रहा है। अब हम सवाल नंबर चलेंगे, अब इसी सवाल को हम ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे बनाएंगे, आइए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे बनाएंगे। आपको हम अच्छी ढंग से समझा दे रहे हैं ताकि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या क्लास 10th का एग्जाम हो उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। चलिए हम क्या करेंगे, कह रहा है एक संख्या, क्या कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, तो इसका मतलब क्या, एक संख्या को हम क्या माने, हाँ तो एक संख्या है तो हम पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो मान संख्या की 3 गुनी हो, तो मान के चलो दूसरी संख्या क्या एक माने, दूसरी संख्या क्या माने 1 माने, तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो दूसरा पहला संख्या प्राप्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो इसका अनुपात होगा मतलब हुआ 3:1। तो हमें दूसरी संख्या 1 और पहली संख्या कितना 3 प्राप्त हो गया।
अब क्या करेंगे, कह रहा है अंतर। अंतर क्या होगा, अब अंतर में हम 3 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, और 2 बचा, अंतर करके क्या बचा हमें 2 बचा, तो 2 से हम 26 में क्या करेंगे भाग देंगे तो क्या होगा 13 दूना 26 प्राप्त हो जाएगा। संख्या हमें कितना आ गया, हमें दूसरी संख्या हमें 13 प्राप्त हो गया, और दूसरी संख्या क्या हुआ हमें 13 प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब 13 में क्या 3 से गुना, 3 से गुना किए तो क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा 39। तो एक संख्या 39, एक संख्या क्या हमें 13 प्राप्त हो गया। और ऑप्शन में या तो 39 दिया रहेगा या तो 13 दिया रहेगा। आप ऑप्शन में ढूंढेंगे किस ऑप्शन में ये 39 या 13 है, उसमें हम टिक लगा देंगे। आप जरूर अच्छे से समझ गए होंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कमेंट, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।